स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक जीवन जीने की कला। पिछले अध्याय से हमने सीखा, व्यस्त रहें मस्त रहें, सुख बांटे दुख बटाए, सलाह ले सम्मान दे, मिल बांट कर खाएं। आइए यूनिट 4 का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है मनुष्य मनुष्य बनकर जिए। मनुष्य असीमित शक्तियों से संपन्न। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को साहसी, शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर और पराक्रमी बनाती हैं। पतनोन्मुखी दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को आत्मबोध कराने के साथ साथ उसका संकल्प बल जागृत किया जाना चाहिए। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान और विज्ञान के बारे में ऋषियों की कल्पना बड़ी विशाल है। उनका संपूर्ण जीवन मानव जीवन का विश्लेषण करने में ही लग जाता है। वे सिद्ध करते हैं कि मनुष्य में जो शक्तियाँ सन्निहित हैं वे असीम, अनंत और अलौकिक हैं। दैवी संपदा के रूप में इस महानता को विकसित करने की उनकी साधना अमर है। वे सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि मनुष्य मनुष्य बने रहें, मानवता से गिरकर वह निर्दय या निरीह न बन जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक नियम बनाए जो समय बदल जाने पर भी अपरिवर्तित है। मानवता के सिद्धांत शाश्वत हैं। उनकी आवश्यकता प्रत्येक युग में रही है और आज भी है। हम भगवान ना बन सके ना सही, देवता ना बन सके तो भी कुछ हर्ज नहीं, पर यदि मनुष्य मनुष्य ना बने तो वह उसके लिए कलंक की बात होगी। इस धरती पे जब जब मानवता विकसित हुई तब तब सुख संपदाओं की यहाँ कोई कमी नहीं रही, पर जब कभी मानवता गिरी और पशुता पनपी, सारा मनुष्य समाज शोक सागर में डूब गया। इतिहास साक्षी है कि मानवीय समृद्धि के आधार युग नहीं रहे, वरन उनमें सन्निहित सद्वृत्तियाँ रही हैं। मनुष्यता के विकास के साथ संपन्नता विकसित होती है और उसके अभाव में दारुण दुख इस समाज को जकड़ लेते हैं। मनुष्य परमात्मा के दिव्य गुणों, आत्मिक और मानसिक संपदाओं का पुंज बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। उत्तराधिकार में उसे बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं। परमात्मा का उद्देश्य इन शक्तियों का दुरुपयोग कराना रहा होता तो उसने मनुष्य को यह अधिकार ना दिए होते। इन अधिकारों का दुरुपयोग वह ना करे तो वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध हो सकता है, अपने मनुष्य शरीर को सार्थक बना सकता है। सामाजिक कष्टों का कारण मनुष्य की पाशविक वृत्तियाँ, स्वार्थवश, प्रमादवश, अहंकार और तृष्णा की भूख जब उसे बढ़ती है तो मनुष्य न रहकर पशुत्व की कोटि में पहुंच जाता है। इस युग में सामूहिक रूप में ऐसी ही दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा हुआ है। मनुष्य समाज के बढ़े हुए कष्टों का कोई दूसरा कारण नहीं, वरन उनकी बढ़ी हुई पाशविक वृत्तियाँ ही हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पशुवृत्ति से बचाना और मानव जीवन को सार्थकता के कार्यक्रमों में लगाना है। पशुता से ऊंचा उठाने वाला जो है उसे मनुष्यता कहते हैं। धर्म और मनुष्यता एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। धर्म का अर्थ मनुष्यता है या मनुष्यता ही धर्म है, यह दोनों बातें एक ही हैं। आज धर्म का स्वरूप कैसा विकृत हो रहा है। लोगों के दृष्टिकोण धर्म के नाम पर कितने ओछे, कितने संकीर्ण हैं, यह अप्रकट नहीं है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से लेकर ईश्वर उपासना तक सभी धार्मिक अंग आत्म प्रवंचना से ओतप्रोत हैं। भाई भाई का व्यवहार छलपूर्ण है। मालिक और नौकर में नहीं पटती। ग्राहक और दुकानदार के संबंध अच्छे नहीं। मनुष्य का ना आहार ठीक है ना विचार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता और उच्छृंखलता को ही आश्रय मिल रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, तृष्णा, स्वार्थ, वासना और अहंकार, इन सब आसुरी संपदाओं का प्रदर्शन मनुष्य की पशुता की सूचना दे रहा है।
पुस्तकों में आज मनुष्य को सभ्य लिखा जाता है, पर सत्य यह है कि व्यवहार में आज वह जानवरों से भी गया बीता है। मनुष्य पशुओं की आदत होती है कि पेट भर गया तो चारे की ओर मुंह फेर लिया। दूसरे जानवर को घर चरते देखकर उसे ईर्ष्या नहीं होती, पर मनुष्य की उन्नति देखकर जल भून उठता है और उसकी राह में और रोड़े अटकाने का प्रयास करने लगता है। अधिकांश पशु पक्षी जिनमें ना विचार होता है न वाणी, पवित्र जीवन बिता लेते हैं, पर मनुष्य इतना ओछा हो गया है कि वह अपने आश्रितों के साथ ही स्वार्थपरता का व्यवहार करने से नहीं चूकता। भय का अभाव। मनुष्य बनने रहने का अर्थ है आत्म भावना का परिष्कार। गीता में भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा के रूप में ऐसे नैतिक मूल्यों का दिग्दर्शन कराया है जो श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण हैं। आइए उन मूल्यों को व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें। प्रथम मानवीय मूल्य है भय का अभाव। आज का सभ्य कहलाने वाला ज्ञानी मनुष्य भांति भांति के भयों में फंसा है। भय हमारा स्वभाव नहीं है, भय हमारी अपनी आदत मात्र है। यदि हम अपनी महान शक्तियों का अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें निर्भयता सीखनी होगी। जब मन वचन कर्म में एकता नहीं रहती तब आंतरिक अशुद्धि प्रारंभ होती है और क्रमशः को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, छल, कपट आदि दुर्गुण चित्त को अपवित्र बना देते हैं। आज बड़प्पन की टीप टाप तो रह गई है, किंतु आंतरिक महानता से जीवन बहुत दूर चला गया है। मन के स्वार्थ, वासनाओं तथा अहम बुद्धि के परिमार्जन से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। सात्विक दान एवं इंद्रिय निग्रह। दान का अभिप्राय है संकीर्णता से छुटकारा, आत्मसंयम का अभ्यास एवं दूसरों की सहायता की भावना। दान करते समय हमारे मन में यश प्राप्ति की इच्छा, फल की आशा या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दान तो स्वयं प्रसन्नता, सुख एवं संतोष का दाता है। दान करना स्वयं एक आनंद है। देश, काल, पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अथवा आवश्यक वस्तु का दान करना श्रेयस्कर है। इंद्रियां दो प्रकार की हैं। पहली कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक, यह ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा दूसरी हाथ, पाँव, उपस्थि, यह सब कर्मेंद्रियां हैं, किंतु इनमें ज्ञानेंद्रियां अधिक प्रबल हैं। इनमें से प्रत्येक में आसक्ति द्वारा अत्यंत भयंकर पतन संभव है। सांसारिक विषय भोग, तामसिक पदार्थों का सेवन, कुतर्क, भोग विलास, पर निंदा, परदोष श्रवण, अत्यधिक कामना, नियमानुवर्तित का भाव वृत्तियों को अस्थिर एवं चंचल कर देता है और इंद्रियां विषयों की आसक्ति में फंसती हैं। इसके विपरीत जीवनचर्या को सात्विक प्रेम भक्ति से सराबोर रखने से, योग आसनों द्वारा व्यायाम प्राणायाम से समस्त नीच इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं। पूजा एवं स्वधर्म पालन। पूजा से यहाँ सुविस्तृत अभिप्राय लेना चाहिए। संपूर्ण विश्व में नाना रूपों में भगवान हमारी पूजा चाहते हैं। आप चाहे जिस स्थिति में हो, निज कर्मों द्वारा भगवान के किसी अंश की पूजा कर सकते हैं। यदि डॉक्टर हैं तो मरीजों में भगवान का स्वरूप देखिए। यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों में भगवान आपसे सेवा चाहते हैं। यदि दुकानदार हैं तो ग्राहकों को परमेश्वर का अंश मानकर कर्मों द्वारा उनकी सेवा कीजिए। आपकी पूजा सद्व्यवहार, सहानुभूति, प्रेम, आदर, बुद्धि, साधु व्यवहार के रूप में होनी चाहिए। जिस मनुष्य ने स्वधर्म पालन को ही अपना मूल मंत्र बना लिया है वह सदा सुखी और आनंदित होगा। इसके विचारों में दृढ़ता, संकल्प में निष्ठा एवं भावनाओं में पवित्रता होगी। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।